नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय के पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 7वां अध्याय, देवताओं द्वारा शिव स्तवन। सनत कुमार जी बोले, शरणागत वत्सल भगवान ने देवताओं की बात स्वीकार कर ली। तब उसी समय पार्वती देवी अपने पुत्र को गोद में लिए वहां आ गई, जहां देवताओं सहित शंकर भगवान विद्यमान थे। तब पार्वती जी को आते हुए देखकर विष्णु आदि देवता नम्र हो उन्हें प्रणाम करने लगे और परम आश्चर्य में पड़ गए। तब अद्भुत कौतूहल करने वाली देवी ने शंकर जी से अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर उनका प्यार करने का संकेत किया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनका मुख चुंबन किया। उसके पश्चात सबको साथ ले अपने भवन में चले। बुद्धि संपन्न देवताओं भी साथ जाकर द्वार पर स्थित रहे। अब शिव जी के चले जाने से उनकी चिंता का अंत न रहा। वे अपने को हतभागी मान दैत्यों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इतने में कुमोदर नामक शिव जी के गण ने आकर देवताओं पर अपनी लकड़ी का प्रहार कर दिया। देवता हाहाकार कर वहां से भाग चले। कोई मुनि गिरे और कोई देवता लुढ़क गए। इंद्र तो और भी व्याकुल हो जंघों को टेक पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सब एकत्र हो विष्णु जी के पास चले गए। भयहारी हरि से सब बातें कही। तब देवताओं को विष्णु जी ने बहुत सा आश्वासन दिया और कहा, सब ठीक होगा। शिव जी अपने गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। तुम ओम नमः शिवाय मंत्र को 1 करोड़ बार जपो तो शिव जी तुम्हारा कार्य करेंगे। तब विष्णु जी ने ऐसा कहा। तब फिर देवता शंकर जी की आराधना करने लगे। स्वयं विष्णु जी भी देवताओं का हित करने के लिए उक्त शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब विधि पूर्वक सबने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, तब साक्षात शंकर जी ने फिर दर्शन दिया और कहा, मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। देवताओं ने त्रिपुर संहार का वर मांगा। शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, सारथी और धनुष बाण लाओ। यह सुनकर सब देवता प्रसन्न हो विश्वकर्मा जी के पास गए। विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने संसार के हितार्थ शिव जी के लिए परम सुंदर देवमय रथ आदि का निर्माण कर दिया। 8वां अध्याय, शिव रथ का निर्माण। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए उस दिव्य रथ का कैसे निर्माण किया? सूत जी कहते हैं, जब मुनीश्वर व्यास जी ने ऐसा कहा, तब उनके चरण कमलों का स्मरण कर सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, विश्वकर्मा ने रुद्र के लिए बड़ा ही दिव्य रथ तैयार किया। उनके समान किसी भी लोक में कोई रथ न था। वह सर्वभूतमय सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य और बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। वर्ष के 12 महीनों के 12 आरे तो उसके दाहिने ओर के पहिए में लगे थे और षोडश कलाओं के 16 उसकी बाईं पहिए में लगे थे। उन 12 आरों में 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उनके बाएं ओर लगी हुई थी। ब्रह्मांड की जो कुछ भी वस्तु हैं, वह सभी उस रथ में विद्यमान थी। ब्रह्मा विष्णु जी की आज्ञा से विश्वकर्मा ने उसे बड़ा ही अद्भुत बनाया था। 9वां अध्याय, शिव यात्रा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार रथ तैयार हो गया, तब ब्रह्मा जी के वेद रूपी घोड़े शिव जी सहित रथ को लिए हुए आकाश में जाने लगे और वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सन्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर
वेदगामी दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का अधिपति नामक पद प्राप्ति किया, जिससे वे असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता न करो, जो मेरे इस दिव्य पशुपति व्रत को करेगा उसका मोक्ष अवश्य हो जाएगा। शिव जी पशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवता प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सबने प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती जी को साथ ले त्रिपुरों को मारने चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवराज इंद्र के साथ हुए। ब्रह्मादिक भी अपने वाहनों पर चढ़कर उनके साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्धचारण उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगे। 10वां अध्याय त्रिपुरासुर वध। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आरूढ़ स्थिर आसन से खड़े रह गए और उनका बाण न चला, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े होकर उसमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर के पुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। पश्चात उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश जी का पूजन न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र में संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उनकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने उन बाणों को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्निसम बाणों ने उड़कर त्रिपुरवासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिव जी के देखते देखते चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्म हो एक साथ भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिव जी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्तवत्सल शंकर जी की ओर देखकर कहा, शिव, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना न छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत्यु असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिव जी की उस वहिंड में भस्म हो गए। शिव जी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक, वृक्ष, सभी दानव जलकर क्षार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मामय नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। उसके पश्चात वे तीनों शिव जी की पूजा के प्रताप से फिर शिव जी के गढ़ हुए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार।
भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे शिव दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा चंदन मृग मृग चंदा, बोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे शिव बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता, जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु शंभु, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।